हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनो क्लासेस। आइए हम लोग दोस्तों आज सेकेंड सेशन पढ़ते हैं ज्योग्राफी का। पिछले सेशन में हम लोग तारों के बारे में, तारों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग उससे आगे को पढ़ेंगे, मंदाकिनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पीछे जो पढ़े हैं थोड़ा देखते हैं कितना याद है, उसको एक नज़र में थोड़ा सा रिविज़न कर लेता है ना। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग तारे के बारे में पढ़े थे। आप लोग अगर देखे होंगे तो तारे के बारे में पढ़े हैं ना। तारे क्या है? तारों का शुरुआती में रूप किस रूप का होता है? गैसीय रूप होता है। और तारों के अंदर कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन और हीलियम होता है। चलिए बताइए, तारों के अंदर कौन सी क्रिया होती है? रासायनिक क्रिया, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तारे किस स्टेज में जाते हैं तो प्रकाश उत्सर्जित करने लगते हैं? प्लाज्मा स्टेज में। और वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अच्छी बात है। जब तारों की एनर्जी समाप्त होने लगती है तब उनका आकार क्या होता है? बढ़ने लगता है। जब आकार बढ़ता है और वह तारा जब भड़कता है तब वो किस रूप में आता है? अभिनव। जब वो तारा बड़ा होता है तो मतलब लाल दानव तारा होता है। जब वो तारा टूटता है, जब टूट रहा होता है तो अभिनव तारा होता है ना। अभिनव तारा आपको हम बताए हैं। अभिनव तारा का भी विखंडन होता है आपको 3 तारों के रूप में। आप लोग बताइए। पहला न्यूट्रॉन तारा, दूसरा होता है पल्सर तारा और तीसरा होता है आपका क्वेसर। और कौन सा तारा चुंबकित होता है? क्वेसर तारा होता है। आप लोग बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तारे होते हैं, उनका जब विखंडन होता है, जब वो और उनका एनर्जी लास्ट स्टेज में आते हैं तो किस रूप में होते हैं? ब्लैक होल के रूप में आते हैं, है ना। ये बहुत खतरनाक होते हैं ब्लैक होल। आपको हम बताएं इसका डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है ना। तो इसके बाद आज हम लोग इससे आगे का प्रोसेस करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा, हमार गंगा माई नहीं, ये आकाश का गंगा। कब्बो तो देख ले वो आप लोग रात में एकदम स्वच्छ रात में सोइएगा जिस रात में बादल न हो। और कभी देखिएगा ऊपर एकदम पूरी काली रात, एकदम चंद्रमा वाली भी रात ना हो, बिल्कुल अंधेरी। जेके बोलेला कि भादो का रात एकदम मलका छैले रहे एकदम रात हो, है ना। तो पूरा घनघोर उस रात में अगर आसमान में देखेंगे ना, कहीं कहीं तारा एकदम धूर नहीं तुमको दिखाई देगा, लेकिन कहीं धूर ऐसे फेंका गया है। बहुत सारे तारों का झुंड आपको दिखाई देगा, है ना। वैसे वैसे बहुत सारे झुंड हैं। वह मंदाकिनी जिसको आकाश गंगा बोलते हैं। आकाश गंगा को हम लोग तारों का समूह बोला जाता है। इसको हम लोग तारों का समूह बोलते हैं। किसका? तारों का समूह। आकाश गंगा तारे का समूह होता है। आकाश गंगा को हमने बहुत ही प्रेम से उसका नाम दिया मंदाकिनी। हम अपने आकाश गंगा का क्या नाम दिए हैं? मंदाकिनी। आपको याद होगा मंदाकिनी हमारी गंगा माता का भी नाम है। गंगा का पर्यायवाची देखिए, उसका भी नाम मंदाकिनी है ना। चलिए हम आपको थोड़ा बता दीजिए। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे सितारे हैं, ये आपके ग्रहीय कक्षा के रूप में आपको दिखा रहे। इसको चलिए मानते हैं ये मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी। ये मंदाकिनी है। आपको जानकारी के लिए बता दें, इस मंदाकिनी को हम लोग मिल्की वे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्की वे, या इसको दुग्ध मेखला भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला बोलते हैं इसको, मिल्की वे। मिल्की वे, दुग्ध मेखला, ठीक ना। और हमारे जो मंदाकिनी है, पता है इसके अंदर कितने छोटे छोटे तारे होते हैं? असंख्य तारे। इस मंदाकिनी कहेंगे 100 अरब लगभग भैया, कोई माई का लाल नहीं कभी तक तारा गिन दिल हो। कितना तारा बा? हमने लगभग इसको लगभग एक्यूरेसी नहीं है कोई 100% श्योर, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड की बहुत सारी चीज़ों को हम लोग लगभग में ही लेकर चलते हैं। एग्जैक्ट उसको नहीं नाप सकते हैं, इतने तारे हैं। हम लोग लगभग 100 अरब तारे मानते हैं। क्या आपको जानकारी है कि इसी प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे मंदाकिनी हैं, बहुत सारे मंदाकिनी हैं। लगभग 100 अरब मंदाकिनी भी हैं। 100 अरब जागिनत रह कपार दुखवा तरह 100 अरब मंदाकिनी। और एक मंदाकिनी में 100 अरब क्या हैं? स्टार हैं, 100 अरब तारे हैं। और ऐसे ही इसने 100 अरब मंदाकिनी भी हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है, खगोल शास्त्रियों का मानना है, ये तो एक ब्रह्मांड की बात हो रही है, ऐसे और ब्रह्मांड हैं।
ये तो एक ब्रह्मांड की बात हो रही है, ऐसे और बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे असंख्य रूप में आपके मंदाकिनी आकाशगंगा हैं, ठीक ना। और आप कल्पना कर सकते हैं जब इतने तारे हैं, क्या गिनना संभव है? इसलिए हम इसको लगभग में अप्रोक्सीमेट में मान लिया इतना है। इसी के अंदर हमारा ये धधकता, दमकता, चमकता सूर्य है। और ये सूर्य अपने ही मंदाकिनी, अपने ही आकाशगंगा जिसको हम कह सकते हैं, मंदाकिनी कहीं चाहे आकाशगंगा कहीं चाहे दुग्ध मेखला कहीं चाहे मिल्की वे कहें, कंफ्यूज नहीं होने। उसी को हम लोग एगो घर में लड़का हो ना, बहुत प्यारा लड़का हो, बहुत तरह का नाम दे देला, कुछो नाम दे देबा, एगो लड़का का 3-4 नाम हो जाला, है ना, प्रेम से नाम, इसको भी उसी प्रकार से नाम। हमारा ढेर नाम नहीं है, 3 नाम। अब देखो जो सूर्य है, पता है इसकी गति क्या है? ये जो सन है, सन इसकी स्पीड बताते हैं 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात इतना खतरनाक स्पीड है इसका कि 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर का दूरी तय कर सकता है। कितना? 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर। 1 सेकेंड ऐसे घर टिक देना कैलस, उतना 250 किलोमीटर का दूरी तय कर जी। अगर यहाँ से मान लो, अगर दिल्ली की दूरी तहार 1000 किलोमीटर बा, तब 4 सेकेंड में तहार दिल्ली। सोचिए 4 सेकेंड में दिल्ली, मतलब कि दिल्ली तहार, मतलब कि दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली मतलब कि मुँह ऐसे मुँह धो जिए दिल्ली, ऐसे मुँह पर छापा मरला, कहाँ चल गिला? हैदराबाद, मुंबई। इतना स्पीड सूर्य के पास, इतना खतरनाक स्पीड में सूर्य अगर चलेगा, इतना खतरनाक स्पीड में सूर्य चलता है। और जब पूरा अपने मंदाकिनी का, पूरे अपने आकाशगंगा का चक्कर लगाता है तो पता है कितना लगता है सूर्य को? 25 करोड़ बरिस, 25 करोड़ वर्ष सूर्य को चक्कर लगाने में टाइम लगता है। 25 करोड़ वर्ष जब इतना स्पीड से चल रहा है तो बता रहे हैं। इस आपका जो मंदाकिनी है, जो आकाशगंगा है हमारी, उसका चक्कर लगाता है सूर्य। पहले शुरुआत में वैज्ञानिकों ने हमको बताया था इस ब्रह्मांड का केंद्र, शुरुआत में कहा था कि धरती है। जब अच्छे पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग हुए, खगोल शास्त्री हुए, तो ना सूर्य किसी का चक्कर लगा रहा है। कैसे चक्कर? नहीं, उन्होंने कहा कि पृथ्वी किसी का चक्कर लगा रहा है। हम ब्रह्मांड किसको मानेंगे? जो किसी का चक्कर न लगाता हो, वो एक जगह हो, किसी का चक्कर न लगाता हो। तो बाद में जब पता चला, उनको पता चला कि जो धरती है, जो पृथ्वी है, वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। तब उस समय खगोल शास्त्री ने कहा कि हाँ, अब ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? सूर्य है। अब सूर्य को मान के लोग कहें कि बहुत खुश हैं। सूर्य एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम गैलीलियो कहा गया था। उन्होंने हब्बल दूरबीन का खोज किया था, और हब्बल दूरबीन के माध्यम से कहा, उन्होंने कहा कि नहीं भैया, सूर्य भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहा है, सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहा है। जब वो भी चक्कर लगा रहा है तो उसको हम ब्रह्मांड का केंद्र क्यों मानेंगे? वो भी किसी न किसी का चक्कर लगा, पीछे पीछे घूम रहा है किसी के, तो हम उसको ब्रह्मांड का केंद्र क्यों मानेंगे? ये बतिया गैलीलियो कह देना। उस समय के जो वैज्ञानिक खगोल शास्त्री से मिल के बड़ी मार मरना सुन के, कैसी बात झूठ बोला था, इतना दिन से सच्चाई बात है, इसको झूठ कह रहा है। अब बात सही है कि गलत हुई, उनको बहुत मारा गया, यहाँ तक उनको मार भी दिया गया, लेकिन उनकी बातें सच्चाई थी। बाद में उनकी बातों पर रिसर्च किया गया, देखा गया, कहा कि नहीं, बिल्कुल सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहा है। और आज हम उसी को बता रहे हैं, सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। तो कहाँ सूर्य भी किसी के ब्रह्मांड का केंद्र हुआ जी? अभी तक एग्जैक्ट पॉइंट कोई भी पता नहीं लगा है कि ब्रह्मांड का केंद्र कौन है। सूर्य है। कैसे सूर्य को मानिएगा? आपके सामने ही दिखाने के 25 करोड़ वर्ष लगा रहा है। देखिए कि हमारा तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड चाल बा, लेकिन एगो मंदाकिनिया खाली एक बार घूमिए ना 25 करोड़ वर्ष लगाएगा। समझ सकते हैं इतना टाइम लगाते हैं सूर्य अपनी मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में खाली। और हमारी पृथ्वी है, सूर्य का एक चक्कर पूरा करते हुए 24 घंटा लगाती है ना हो। और हमारी पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाती है। अर्थात सब एक दूसरे के चक्कर में पड़ा हुआ है ना हो, सब एक दूसरे का चक्कर लगा रहा है। ब्रह्मांड से लेला, पृथ्वी से लेला, इंसान से लेला, कोई से लेला, सब एक दूसरे के चक्कर में पड़ा है। कौन फलानुआ कहाँ जात है, का करत है, यही चक्कर में तो सब बर्बाद भोल बा। सही बोल रहे हैं हम। आगे बढ़ जाए।
यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक अगर हम आपसे कह दें जो हमारी सूर्य हैं, सूर्य के नज़दीक का तारा पता है कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रोक्सिमा होता है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये भी सूर्य की तरह चमकता हुआ तारा है, ठीक ना, प्रोक्सिमा सेंचुरी, इसीलिए इसको तारा बोला गया है। और जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी मैया है हमारी, ये जो भाई तारे हैं भाई, इनकी स्थिति होगी। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से, हमारे पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सूर्य। लेकिन सूर्य का नज़दीक का तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पृथ्वी का दूसरा नज़दीक का तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। दूसरा नज़दीक का तारा आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और पहला नज़दीक का तारा आपको सूर्य है, और सूर्य का नज़दीक का तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्लियर? दैट इज क्लियर है ना। हमारे जो ब्रह्मांड के अंदर है ना, एक के गो आकाशगंगा नहीं है, बहुत सारे संख्या में बोल दिए आपको, लगभग 100 अरब आकाशगंगा हैं। अगर हम कह दें कि जो हमारी आकाशगंगा हैं उनके नज़दीक का आकाशगंगा कौन है? हमारी जो आकाशगंगा मंदाकिनी है उनके नज़दीक का आकाशगंगा कौन है? तो उनके नज़दीक का आकाशगंगा है देवयानी। कौन है? यानी देवयानी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो से जब क्वेश्चन अगर बीपीएससी यूपीएससी में पूछ दे ना, तो हिला के क्वेश्चन पूछिए और नीचे पूछिए। पता है एहू से नज़दीक पता है एक और है मंदाकिनी, आपका आकाशगंगा एक और है। देखिए हमारी मंदाकिनी है, हमारी मंदाकिनी का सबसे नज़दीक का आकाशगंगा कौन है? देवयानी। और दूसरा नज़दीक का आकाशगंगा कौन है? MGC यन है नो, NGC M33। यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीएससी हैजा पहुँचेला। अब बिहार पुलिस और रेलवे हिम्मत तक रही, अब बीपीएससी यहाँ तक पहुँच जाए, यूपीएससी यहाँ तक पहुँची, समझ लिया कहाँ तक, तो तक पहुँचता है। उसका लेवल होता है कि हम कहाँ तक जाएंगे, बहुत दूर तक जाएंगे। NGC M33 ये हमारी आकाशगंगा का दूसरा नज़दीक मंदाकिनी है, नहीं मंदाकिनी इसको नहीं बोलेंगे, जो हमारी मंदाकिनी है उसका दूसरा नज़दीक का आकाशगंगा है। पहला नज़दीक का आकाशगंगा कौन है? देवयानी है। यहाँ तक समझ में आया? तो आकाशगंगा जो आपकी हैं इसी प्रकार से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़ी हैं। हम सभी देखिए आकाशगंगा, हम अपनी आकाशगंगा खुद सभी तारों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। एगो चांद पर पहुंच गए तो बहुत झंडा फहराने लगते हैं, भारत ने ये इतिहास हासिल कर लिया। अभी चांद पर गिला, अभी अपने उपग्रह पर गिला, बहुत सारे तारे हैं। उसको छोड़कर और तारों पर जाइए, जो आपके मंडल है, ग्रह मंडल कहा गया है ना, 9 ग्रह 7 ग्रह है ना, उसी पर पूरा जगह पर आप नहीं गए हैं, 7 8 ग्रह है ना, उसी पर नहीं गए हैं, रिसर्च किए हैं। बाहर की तो बातें छोड़िए। और सबको प्रकाशित कौन करता है? सूर्य। तो ये आपका जो इतना आकाशगंगा है, ये यहाँ से लेकर यहीं तक है, ठीक ना। यहाँ तक आपको समझ में आया? चल देखिए, इसमें से एक पॉइंट छूट रहा है, आपको हम नहीं बताए हैं, आपको बता देते हैं। इसमें जो आपकी मंदाकिनी है, इसमें जो तारे हैं, आपको हम तारे जब पढ़ा रहे थे बताए थे कि तारों की ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। जब तारों की इसमें ऊर्जाएं समाप्त होती हैं, अर्थात जब आपका नाभिकीय संलयन की क्रियाएं खत्म हो रही होती हैं, तब वो तारे पता है, तब वो तारे घूमते घूमते आपका जो केंद्र है वहाँ की तरफ आते। कोई भी नचौनी नचा के देखिए, तेज में नाची तब पूरा तेज के जब धीरे धीरे करिएगा, नाचते 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 तो हो जाता है ना। उसी प्रकार से जब एनर्जी समाप्त हो रही होती है, जितने स्टार हैं, जितने भी तारे हैं, तब वो भी कम होते 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 कहाँ आती हैं? केंद्र में। और उन्हीं में से कोई एक होता है जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं, और उसी ब्लैक होल के कारण उसके अंदर इतना आकर्षण प्रबल हो जाता है, सबको अपनी तरफ खींच लेता है। और ब्लैक होल के अंदर जितने भी तारे जाते हैं उसके अंदर समाहित होते रहते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा है, अपने अंदर बहुत सारे तारों को समेटता है जिनकी एनर्जी समाप्त हो रही होती है। और ब्लैक होल तारों की डेंसिटी क्या होती है? बहुत अधिक होती है, बहुत ही अधिक होती है। आपको बताएं कि ब्लैक होल का एक चम्मच लगभग 10 हाथी के वजन के बराबर हो सकती है। आप सोच समझते हैं वो चम्मच कैसन हुई, वो चम्मच कैसन हुई, जो एक चम्मच 10 हाथी के वजन के बराबर हो सकता है। इतना खतरनाक ब्लैक होल होता है,
है ना। और जो आपके जो तारे होते हैं, जो एनर्जी वाले जो नए तारे होते हैं, जिसके पास ऊर्जा है, जो अभी जवानी में है, जैसे सूर्य हमारा भी लगभग सूर्य का बताया कि 10 करोड़ वर्ष इसका उम्र है। 5 करोड़ वर्ष पूरा कर लिया है, अब यानी अधेड़ में चला था। 5 करोड़ वर्ष कर उम्र बा, अब लगभग बाटे बहुत बा। 5 करोड़ वर्ष तो नहीं में जाना तो बहुत है बा, है ना। तो जो आपके नए तारे होते हैं, जिनके पास एनर्जी होती है, वो हमारे जो मंदाकिनी आकाश गंगा हैं उनके बाहरी साइड में घूम रहे होते हैं। और जिनकी ऊर्जाएं कम होती हैं वो केंद्र की ओर धीरे धीरे पुश करती हैं, गति करती हैं, जाके ब्लैक होल में समा जाती हैं। तो मान लीजिए जब सूर्य का मतलब खत्म हो जाए तो वो ब्लैक होल, हाँ, जब सूर्य का भी जब एनर्जी खत्म होगा ना, वो भी धीरे धीरे ब्लैक होल में जाकर समाहित हो जाएंगे। वहाँ ना मिट्टी मान लीजिए जब 1 चम्मच 10 हाथी बराबर तो चलेंगे जब, तो घोड़ा में ना वैसा नहीं, वैसा नहीं। उस पर आप ब्लैक होल, जो ब्लैक होल की कल्पना कही गई है ना, उस पर रियल में कोई जाकर रिसर्च थोड़ी किया है। एक काल्पनिक बातें हैं, उसकी डेंसिटी को इतने कम में कर दिया है कि कल्पना करके लोग अंदाज लगाते हैं उसका 1 चम्मच कितना के बराबर होगा। हाँ, इसका एक और नाम देते हैं, जो इसका जो होते हैं ब्लैक होल होते हैं, इसको हम लोग बल्ज नाम देते हैं। इसको हम लोग बल्ज कहते हैं, है ना, इसको बल्ज कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं, आप लोग खुद बताइए कि जो हमारी आकाश गंगा है उसका क्या नाम है? मंदाकिनी नाम है, ठीक। और हमारे मंदाकिनी में कितने आपको तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। और कितने मंदाकिनी हैं? 100 अरब। जो हमारा सूर्य है उसकी गति कितना है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और हमारा जो सूर्य मंदाकिनी का चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? 25 करोड़ वर्ष। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष भी बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। इसको नाम हम लोग ब्रह्मांड वर्ष भी बोलते हैं, यही बताया गया है ना। अब इसके आगे बताइएगा, जो हमारी दुग्ध मेखला, जो हमारी आकाश गंगा है, उसके नज़दीक का सबसे आकाश गंगा कौन है? देवयानी। दूसरा नज़दीक का NGCM 33। सूर्य का नज़दीक का तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी। और हम लोग का नज़दीक का तारा सूर्य, हम लोग का दूसरा नज़दीक का तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी। बहुत बढ़िया। आज के लिए बस इतना ही, ठीक ना। इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, ठीक ना। आकाश गंगा को हम लोग क्लियर किए, अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।